सुनो, अगर मैं तुम्हें ये कहानी ना सुनाऊं तो शायद मैं खुद पागल हो जाऊं। जो कुछ मैंने उस फ्लैट में महसूस किया वो कोई भूतिया फिल्म नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी, वो सब असली थी। हर एक आवाज़, हर एक पल, हर एक डर, सब कुछ सच था। साल 2019 की बात है। मैं नौकरी के सिलसिले में पुणे शिफ्ट हुआ था। शहर नया था, तेज था और थोड़ा डरावने वाला भी। शुरुआत में तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी तो एक सस्ते फ्लैट की तलाश शुरू की, जो छोटा हो, साफ सुथरा हो और ऑफिस से ज़्यादा दूर ना हो। करीब 2 हफ्ते बाद एक फ्लैट मिला, चौथी मंजिल पर एक पुरानी बिल्डिंग में। किराया बहुत कम था, सिर्फ 7,000 रुपये। एक BHK, जो एक BHK में इतने सस्ते में अच्छे स्पेस मिल रहा था। मैंने जब ब्रोकर से पूछा कि किराया इतना कम क्यों है तो उसने टालते हुए कहा, थोड़ा पुराना है साहब, बस इसीलिए। लेकिन फ्लैट तो एकदम बढ़िया था और सच कहूँ तो पहली नज़र में फ्लैट अच्छा ही लगा। हाँ, एक हल्की सी सीलन की बदबू ज़रूर थी। खिड़कियाँ लकड़ी की थी, पुरानी सी लेकिन असली। लेकिन अजीब बात थी, वो दीवारें कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। कहीं ठोस लगती थी तो कहीं खोखली। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक ही तो बात थी, मुझे बस इतना चाहिए था कि अब ये मेरा घर है। लेकिन पहली रात कुछ अजीब था। मैं थका हुआ था, ज़्यादातर सामान बक्सों में ही पड़ा था। गद्दे पर लेटा और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात करीब 2:30 बजे मेरी नींद खुली। सपना नहीं था बल्कि किसी आवाज़ ने उठाया। धीमी फुसफुसाहट, एक अजीब सी, एक अनोखा सा, एक भयावह आवाज़ मेरे बिस्तर के ठीक बाजू वाली दीवार से आ रही थी। मैं उठ बैठा, थोड़ा सहमा। 2 लोग बात कर रहे थे, एक औरत और एक मर्द। जुबान पूरी तरह समझ नहीं आई, शायद मराठी या कोंकणी थी। मैंने खुद को समझाया, पड़ोसियों की आवाज़ें होंगी, पुरानी बिल्डिंग है, आवाज़ें गूंज जाती होंगी। पर मेरे दिल में कहीं गहराई से आवाज़ आई, नहीं, ये आवाज़ बाहर से नहीं थी, ये दीवार के अंदर से थी। हर गुजरती रात के साथ वो आवाज़ें ज़्यादा गूंजने लगी। अब फुसफुसाहटों में बेचैनी थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैंने एक रात मोबाइल से रिकॉर्डिंग की। सुबह सुनने पर सिर्फ सन्नाटा, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा शायद मैं ही पागल हो रहा हूँ। एक दिन अपने दोस्त अर्पित को बुलाया, बोला, आजा भाई, रात रुक जा। जिस दिन वो रुका कुछ भी नहीं हुआ, ना आवाज़, ना कोई हलचल, जैसे वो जानते हों कि कोई और है। अर्पित के जाने के बाद उस रात पहली बार खरोंचों की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार के अंदर से नाखून चला रहा हो। 2 हफ्तों बाद मेरी सहन शक्ति जवाब देने लगी। मैंने दीवारें ठोक ठोक कर देखनी शुरू की। तब एक शाम जब मैं अलमारी पीछे खिसका रहा था, मुझे दीवार पर एक सीधी सी लाइन दिखी, जैसे कोई झूठा पार्टीशन हो। मैंने उसी वक्त एक कारपेंटर को बुलाया।
बहाना बनाया कि वायरिंग चेक करनी है। अब जब वो कारपेंटर आया तो उसने दीवार में थोड़ा काटा। अंदर एक बंद ईंटों से जड़ा हुआ दरवाजा निकला। जी हाँ, मेरे बेडरूम की दीवार के पीछे एक दरवाजा। कारपेंटर बोला, पुराने मकानों में होता था साहब, किसी वजह से कमरा बंद कर देते थे। अब उस रात दीवारों से आई गुस्से भरी आवाजें, तो मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन के पास गया। बूढ़ा था लेकिन बहुत कुछ जानता था। मैंने फ्लैट का जिक्र किया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, साहब उस फ्लैट में पहले एक कपल रहता था, नवीन और स्मिता। उनके शादी के लगभग 6 साल हो गए थे, मगर रोज झगड़ा होता था। एक दिन स्मिता अचानक गायब हो गई। नवीन ने कहा माँ के घर चली गई। फिर कुछ ही दिन में नवीन भी गायब हो गया। पुलिस आई थी मगर कुछ नहीं मिला। मामला रफा दफा हो गया। फ्लैट 1 साल बंद रहा। फिर दोबारा रंग रोगन करके किराए पे दे दिया गया। अब वॉचमैन की ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा, दीवार के अंदर देखा था? वो बस चुप रहा। अब डर मेरी हड्डियों तक उतर चुका था। एक रात मैं पूरी तरह जागता रहा। सुबह 3:12 में दीवार से आई फुसफुसाहट ने मेरा नाम लिया। अमित, मदद करो, मुझे जिंदा दीवारों में दफना दिया गया था। मैं तभी डर के मारे जम गया। मेरा नाम कैसे जानती है? फिर वही 3 तेज खरखराहटें, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। मेरे कानों में दबाव बढ़ने लगा, सांसें तेज। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन लॉक नहीं खुला। चाबी बिल्कुल भी घूम नहीं रही थी। ऐसा लगा जैसे वो कमरा मुझे जाने नहीं देना चाहता। अगली सुबह मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सामान समेटा, ऑफिस में बहाना बनाया कि घर में आपात स्थिति है और निकल गया। 1 महीने बाद मैंने अपने मीडिया में काम करने वाली दोस्त से बिल्डिंग का रिकॉर्ड निकलवाया। उसने जो भेजा वो पढ़कर मैं सुन्न हो गया। कॉथ रोड फ्लैट से महिला लापता। पति ने कहा झगड़े के बाद चली गई। पुलिस को शव नहीं मिला। केस सबूत के अभाव में बंद। मेरे बेडरूम की दीवार के पीछे जो दरवाजा था, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो वहीं अब भी है। लगभग 5 साल बाद पिछले हफ्ते मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, जो सुनाई दी एक धीमी आवाज में, अमित, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। और कॉल कट गया। दोस्तों, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं आज भी उसे एक बात के साथ जी रहा हूँ। काश उस दीवार को तोड़ देता तो शायद उसे मुक्ति मिल जाती। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप सभी को कैसा लगा? अगर आज का पॉडकास्ट आप सभी को रोमांचक भरी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन हाँ, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि वीडियो आते ही आप तक सबसे पहला हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। बाय बाय।